तो भक्ति बीज पलटे नहीं, ये भक्ति का बीज समाप्त नहीं होता है, कहीं भी जन्म ले ले, जन्म लेने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। परंतु प्रश्न इस प्रकार का होता है, माता कयाधु को उस पवित्र आत्मा ने मातृ रूप में स्वीकार करना कैसे स्वीकार किया, कैसे स्वीकार किया। और हिरण्यकशिपु भगवान नारायण का विरोधी है, वो प्रतिशोध की ज्वाला से जल रहा है। जब उसके भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान नारायण ने 12 अवतार में 12 बनकर किया, तो उसके अंदर एक प्रतिशोध की भावना पैदा हुई कि किस प्रकार से अपने भाई का प्रतिशोध लें। प्रतिशोध से पूर्व विचार करना चाहिए था, गलती किसकी है, अपराध कौन ने किया है। अपराधी को अगर दंड मिलता है और हम उसके विरोध में खड़े होते हैं तो हम भी अपराधी हैं। प्रतिशोध नारायण से लेना सर्वथा अनुचित था, फिर भी वो प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। विष्णु पुराण में एक कथा आती है, प्रहलाद के जन्म से पूर्व की घटना उसमें दी गई है। हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए वन में गया। देवताओं ने विचार किया, ये तपस्या करेगा, भगवान आशुतोष, शिव, ब्रह्मा, ये सब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर इसको अभिष्ट वर प्रदान करेंगे और वरदान के प्रभाव से ये शक्तिशाली होगा और समाज के लिए एक बहुत बड़ा कंटक बन जाएगा, बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। इसके आतंक से त्रिलोकी जो है कांप उठेगा। देवताओं ने गुरु बृहस्पति जी से निवेदन किया, प्रार्थना की, गुरुदेव इसकी तपस्या में विघ्न डाला जाए, जिससे ये तपस्या को छोड़ के सांसारिक व्यवहार में आ जाए। गुरु बृहस्पति ने देखा कि देवता जो हैं केवल स्वार्थ के कारण नहीं, आगे होने वाला जो दुखद समय है उसका चिंतन करके देवताओं की चिंता उचित है। और गुरु बृहस्पति एक तोते के रूप में जिस वृक्ष के नीचे बैठकर हिरण्यकशिपु ध्यान कर रहा था, चित्तवृत्तियों को एकाग्र कर रहा था। तपस्या में चित्तवृत्ति एकाग्र होनी चाहिए। हम सब जप करते रहते हैं, माला तो कर में फिरे, जिह्वा मुख माही, मन बातो दसों दिस फिरे, और मन हमारा कहाँ कहाँ भटकता रहता है। ये सुमरन नहीं है। सुमरन में जब तक चित्तवृत्ति परमात्मा के साथ नहीं लगती है तब तक आपका वो परिश्रम जो है, जप तप अनुष्ठान, केवल आपके परिश्रम का फल देते हैं।
उसमें जो जब तक अनुष्ठान किया गया है उसका कोई परिणाम नहीं आता है, केवल आप उतनी देर तक समय व्यतीत किए हैं। उसको देख के परमात्मा दयालु हैं, देवता दयालु हैं, आपके ऊपर थोड़ी बहुत कृपा कर देते हैं। जब हिरण्याकशिपु ने नारायण नारायण सुना तो उसकी चित्त की वृत्ति जो है नारायण के साथ जुड़ने लगी। उसने कहा नारायण के साथ तो प्रतिशोध की भावना है। और ये तोता बारंबार नारायण नारायण बोल रहा है। बहुत कोशिश की, वृत्ति एकाग्र नहीं हुई। कहा छोड़ो, गलत मुहूर्त में आ गए, घर से गलत मुहूर्त में निकले, इस कारण से इस तपस्या में ये विरोध अवरोध पैदा हुआ है। घर पे आया, माता कयाधु ने स्वागत किया, पंखा लेके बैठी, गर्मी का समय था, हवा करती है। पूछती है स्वामी आप जिस कार्य के लिए जाते हैं उस कार्य को पूरा करके आते हैं, क्या इतनी जल्दी कार्य में सफलता मिल गई? कार्य तो बहुत बड़ा था और आप इतनी जल्दी सफल हो गए? कहा नहीं नहीं, कहाँ, तपस्या ही नहीं प्रारंभ हो पाई, कार्य पूरा होना तो बहुत दूर की बात है। प्रारंभ करने जा रहे थे, उसी समय वृक्ष के ऊपर एक तोता आया और तोता ने नारायण नारायण, और माता कयाधु को बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ कि कम से कम मेरे स्वामी ने, मेरे पति ने भगवान का नाम तो लिया। किस प्रकार से स्वामी से बारंबार नारायण का नाम उच्चारण किया जाए, ऐसा विचार करके कहा कि ठीक है स्वामी, आप स्नान इत्यादि करें, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। माता कयाधु भोजन तैयार करने गई, भगवान का नाम नारायण नारायण जपते हुए भोजन तैयार किया गया। भोजन बनाने के समय जो भी भोजन बनाने वाले हैं उनका जो विचार होता है, वो विचारधारा का असर भोजन के पदार्थों में आ जाता है। आपको हम बताएं, हमारे लिए जो भोजन बनाने वाले महात्मा हैं वो रोज 51,000 नाम जप करते हैं। ऐसे नहीं भोजन बनाते हैं। लोग कहते हैं कि सबके हाथ का भोजन क्यों नहीं, कैसे, क्या समस्या है, परंतु समझना चाहिए जब हम भोजन बनाते हैं तो हमारे चित्त की जो वृत्ति है, उसके जो स्पंदन है, वो भोजन की सामग्री में जुड़ जाते हैं। और जब हम भोजन करते हैं, भोजन का रस हमारे अंदर बनता है, उससे हार्मोन्स तैयार होते हैं और वो हार्मोन्स हमारे बुद्धि को प्रभावित करते हैं। इसीलिए कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो माता कयाधु ने भगवान का नाम स्मरण करते हुए भोजन तैयार किया, भगवान को निवेदित किया। नारायण का प्रसाद थाल हिरण्याकशिपु के सामने रखा गया, भोजन प्रारंभ किया। माता कयाधु फिर पूछती हैं कि आप गए थे तपस्या के लिए, वृक्ष पे तोता आया, वो आप क्या कह रहे थे? वो समझ में नहीं आया था उस समय। तोता ने क्या कहा था? उसने कहा नारायण नारायण। भोजन करते समय भगवान का नाम सुमरन हुआ। आप देखेंगे संत समाज में भोजन करते समय सीताराम नाम की ध्वनि
गर्जना हो जाए, ये क्या है? भोजन करते समय भी भगवान का नाम सुमरन करें। ब्राह्मण जब भोजन करते हैं तो पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए, जो वैदिक कर्मकांड जानने वाले ब्राह्मण हैं। साधु संतों में, सन्यासी महात्माओं में गीता के 15वें अध्याय का पाठ होता है। हमारे यहाँ रामानंदी संतों में सिया हरि नारायण गोविंदे की ध्वनि होती है। तो भोजन करते समय भी भगवान का सुमरन होना चाहिए। तो भोजन के द्वारा बनने वाला रस हमारे बुद्धि को पवित्र करता है। उसके उपरांत जब हिरण्यकशिपु शयन के लिए गया तो माता कयाधु सेवा करते हुए बोली कि उस समय पूरा समझ में नहीं आया, उस तोते ने क्या नारायण नारायण कहा था, उसको ये नाम कैसे समझ में आ गया? मेरे को तो संदेह हो रहा है, शक हो रहा है कि नारायण नहीं कुछ और कहा होगा, आपने गलत सुना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल स्पष्ट नारायण नारायण बोला था। कहा स्पष्ट नारायण बोला था? हाँ हाँ नारायण बोला। बारंबार नारायण का नाम लिया गया। उसके बाद गर्भाधान हुआ है, उसी से प्रहलाद गर्भ में आए हैं। और इतना भगवान का नाम लेने के बाद, भगवान का प्रसाद पाने के बाद कयाधु के गर्भ में प्रहलाद आए हैं। तो राक्षसों के यहाँ जन्म होने के पीछे फिर उसके उपरांत हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए चले जाते हैं और माता कयाधु को देवता इंद्र बंदी बना के ले जाना चाहते थे, परंतु नारद जी ने कहा इनके गर्भ में नारायण का भक्त, परमात्मा का भक्त है, इसको आप सब बंदी ना बनाओ, वही अच्छा है। नारद जी अपने आश्रम में ले आए हैं माता कयाधु को। माता कयाधु नित्य प्रति श्रीमद् भागवत नारद जी के मुखारविंद से सुनती हैं और वो सब संस्कार गर्भस्थ शिशु पे आते हैं और वो गर्भस्थ शिशु नारायण का परम भक्त प्रहलाद होता है। तो भक्त शिरोमणि प्रहलाद राक्षस कुल में जरूर प्रकट हुए, जन्म लिया, परंतु किस प्रकार से जन्म लिया उसका महत्व है। कुल कैसा ही हो, परंतु किस परिस्थिति में गर्भाधान हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब बात। आजकल ये सब संस्कार खत्म हो गए हैं। पहले गर्भाधान संस्कार होता था, किस प्रकार का शिशु, किस प्रकार की संतान गर्भ में आए, उसके लिए आयोजन होता था और आयोजन पूर्वक गर्भाधान होता था। ये नहीं कि केवल कामेष्णा की पूर्ति के लिए। श्री राम। देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।